रजत ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके पूरे शरीर पर खरोंच के निशान बनने लगे। बहन को तुरंत समझ आ गया और वो हवा में हाथ पैर मारने लगी जैसे वो सच में किसी से लड़ रही हो। ये देखकर जेरी ने वो जादुई पत्थर अपनी बहन को दे दिया। उसके छेद से देखने पर उसे पता चला कि वो कई मेंढक राक्षसों से घिरी हुई है। अच्छी बात ये थी कि उसकी बहन एक स्वॉर्ड फाइटर थी, तो राक्षस उसके पास नहीं आ पा रहे थे। जेरी ने मौका देखकर अपनी बहन को सुरक्षा घेरे के अंदर खींच लिया। दोनों भाई बहन ने साइमन को सहारा देकर घर के अंदर पहुंचाया और तुरंत उसके घाव पर पट्टी की। फिर वे छत पर गए। वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। अनगिनत मेंढक राक्षस उस पुराने घर को चारों तरफ से घेर कर एक सेना की तरह आ रहे थे। जब बहन को पता चला कि राक्षसों को वो जादुई किताब चाहिए तो उसने कहा कि उन्हें वो किताब देख क्यों नहीं देते। तभी वो छोटा जीव फिर से आ गया और चेतावनी दी कि वो किताब उन राक्षसों के हाथ बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, वरना जादुई जीव और इंसान सब खत्म हो जाएंगे। पास खड़े साइमन को एक आइडिया आया कि क्यों न इस किताब को जला दे। उस छोटे जीव ने तुरंत उन्हें रोका क्योंकि किताब एक जादू से सुरक्षित थी और आम आग उस पर कोई असर नहीं करेगी। सब लोग बड़ी परेशानी में पड़ गए, लेकिन जेरी को अपनी बड़ी नानी की याद आई। वो आर्थर की बेटी है, इसलिए उन्हें भी उन जादुई जीवों के बारे में बहुत कुछ पता होगा। लेकिन पुराने घर के चारों तरफ राक्षस थे, इसलिए उनके पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तब जेरी ने वो किताब संदूक में बंद कर दी और उसकी इकलौती चाबी उस छोटे जीव को दे दी और घायल साइमन ने सामने के आंगन में जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि मेंढक राक्षसों का ध्यान भटक सके, जिससे उन्हें लकड़ी के घर के अंदर बने खुफिया रास्ते से भागने का मौका मिल जाए। लेकिन राक्षसों को कुछ गड़बड़ लगी। वो इतनी मोटी मिट्टी के आर पार से भी किताब की महक सूंघ सकते थे। असल में जेरी ने उस छोटे जीव को धोखा दिया था और चुपके से वो किताब अपने साथ ले आया था। इसकी वजह से दोनों भाई बहनों का पता चल गया। राक्षसों के सरदार ने तुरंत एक बड़ी छिपकली वाले राक्षस को उनके पीछे भेज दिया। उसकी स्पीड बहुत तेज थी। थोड़ी ही देर में वो कई मिनटों से भाग रहे भाई बहनों के करीब पहुंचने वाली थी। उस छिपकली राक्षस के चलने से बहुत कंपन हो रहा था, जिससे खुफिया रास्ते की छत से मिट्टी गिर रही थी और वो किसी भी वक्त ढह सकता था। दोनों को मजबूरी में पहले ही सुरंग से बाहर निकलना पड़ा, लेकिन राक्षस उनके ठीक पीछे था। इससे पहले कि वे उसका ढक्कन बंद कर पाते वो झटके से खुल गया। आखिरकार खतरे से बाहर आकर दोनों भाई बहन तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागे और आसानी से अपनी बड़ी नानी को ढूंढ लिया, जिनसे वे पहले कभी नहीं मिले थे। ये सुनकर कि वे लोग पुराने घर में रहने लगे हैं और जादुई किताब बाहर ले आए हैं, नानी का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उन्होंने घबराते हुए दोनों को अंदर बुलाया और जल्दी से जेरी ने पुराने घर की सारी बातें बता दी और अपनी परदादी से मदद मांगी। लेकिन बूढ़ी औरत की आवाज भारी हो गई और उन्होंने बताया कि इस किताब ने परिवार पर कैसी मुसीबतें लाई है। सालों पहले जब वो सुरक्षा घेरे के पास खेल रही थी तो उनके पिता ने चिल्लाकर उन्हें मशरूम से दूर रहने को कहा, लेकिन उन्होंने ठीक से सुना नहीं और गलती से एक मेंढक राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें बचाने के लिए पिता घेरे से बाहर आ गए और उससे जानलेवा लड़ाई की। तभी हवा की परियां उड़कर आई और उन्हें घेर लिया। परियों की दुनिया के राज बाहर न आए, इसलिए वो आर्थर को अपने साथ ले गई और कैद कर लिया। छोटी उम्र में ही उन्होंने मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। वो हर दिन अपने पिता का दरवाजे पर लौटने का इंतजार करती थी, लेकिन वो कभी नहीं आए। ये कहते हुए परदादी की आंखों में आंसू आ गए। साथ ही उन्होंने बच्चों को एक और राज बताया। परियों ने उन्हें बताया था कि उनके पिता आर्थर अभी भी जिंदा है। तुम्हें उन्हें खोजना होगा, उनकी किताब ले जाकर उनसे ही इसे नष्ट करवाना होगा। तभी मेंढक राक्षस वहां आ गए और किताब छीनने लगे। शुक्र है परदादी ने जल्दी से एक मुट्ठी नमक उन पर फेंक दिया। राक्षस दर्द से चीखने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने किताब के कुछ पन्ने फाड़ लिए। जब शोर सुनकर वहां नर्सें दौड़कर आईं तो उनके पीछे उनकी माँ भी थी। वो काम पर थी, लेकिन उन्होंने बच्चों को चुपके से शहर में घूमते देख लिया था। हालांकि जेरी ने कार में अपनी माँ को वहां आने का